वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार यस सर लिख के बताइए। समर हमारा कोई ग्रुप है? बेटा यही ग्रुप है जिसमें आप चैट कर रहे हैं और इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं है। ऑल गुड ऑल गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूं पूजा पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस पर बेस्ड। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने कई सारी बातें आपको बताई थी एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग, जैसे किस प्रोग्रामिंग भाषा पे इसको बनाया गया। यानी अगर एमएस ऑफिस की बात करें तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसको किसी ना किसी लैंग्वेज पर बनाया गया होगा। वो लैंग्वेज कौन सी रही? सी प्लस प्लस। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, सी है, जावा है ना, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बेसिक है, पाइथन है। लेकिन इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बनाया गया? दैट इज सी प्लस प्लस। रिलीज कब किया गया एमएस ऑफिस को? 1989 में। याद रखिएगा कि इसका जो लॉन्चिंग ईयर है, जो रिलीज ईयर है, वो क्या है? 1989। पहला वर्जन एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन है उसका नाम है 1990। यानी 1989 में एमएस ऑफिस को रिलीज किया गया और ठीक एक साल के बाद एमएस ऑफिस 1.0 जो पहला वर्जन था वो लॉन्च किया गया। वेरी गुड। अगला, क्लोज्ड सोर्स। हमने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि एमएस ऑफिस कैसा है, ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स है, ये पेड है। तो वो सॉफ्टवेयर जो पेड होते हैं उन्हें हम लोग क्लोज्ड सोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 2021 के नाम से है और ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो दैट इज ऑफिस 365 जो कि 2011 में आया। ऑफिस 365 जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन भी किया था कि अगर ऑनलाइन वाले वर्जन के बारे में पढ़ें तो ऑनलाइन वाला वर्जन क्या है? ऑफिस 365। इसको लॉन्च कब किया गया? तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था कि 2011 में किया गया। 28 जून 2011 वो डेट रही जब ऑफिस 365 को मार्केट में लॉन्च किया गया। ऑफिस 365 ये नाम बहुत पसंद नहीं आया माइक्रोसॉफ्ट को और माइक्रोसॉफ्ट ने योगी जी से कंसल्ट किया और पूछा कि अगर नाम पसंद ना आए तो क्या करें। तो योगी जी ने कहा देखो, हमें जो नाम पसंद नहीं आते हम बदल देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट यानी बिल गेट्स ने कहा तथास्तु, हम भी ऐसे ही करेंगे। ऑफिस 365 का नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया 21 अप्रैल 2020 को। माइक्रोसॉफ्ट 365 में जितनी भी फाइल्स हैं वो कहां पर स्टोर होती हैं? तो आंसर है ऑनलाइन स्टोर होती है। ऑनलाइन कहां पर स्टोर होती है? तो आंसर है वन ड्राइव में। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो फाइल्स हैं वो कहां पर स्टोर होती हैं ऑनलाइन? द आंसर इज वन ड्राइव। अब वन ड्राइव की जो फ्री लिमिट है यानी जो फ्री स्पेस है वो कितनी है? 5 GB की। क्या हम इससे ज्यादा परचेज कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन जो फ्री स्पेस है वो कितनी है? 5 GB। नॉट इंक्लूडेड, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट के 365 वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है? द आंसर इज पब्लिशर विच इज नॉट अवेलेबल। लेकिन फ्री वाले वर्जन में है, लेकिन पेड वाले वर्जन में इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, यानी माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो चैटिंग के पर्पज से यूज होता है,
जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पज से यूज होता है उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट टीम। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म एक और भी है, और वो कौन सा है, और टीम को क्यों लॉन्च किया, इसके पीछे का रीजन बताइए। बिल्कुल सही, रिद्धि ने कहा कि सर हमें पता है, इसका सही आंसर होगा स्काइप, जिसको स्काइप फॉर बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर था वो स्काइप था, लेकिन स्काइप बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाई। इसके चलते कोविड के समय में जूम काफ़ी फ़ायदा उठा ले गया। माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि लोग जूम बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा अच्छा हम भी कुछ नया बनाते हैं, और नया बना दिया इन्होंने क्या? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 की क्या कोई वेबसाइट भी है? यस, दैट इज office.com। जब भी हम लोग office.com टाइप करेंगे यूआरएल में, हमारे सामने शानदार तरीके से माइक्रोसॉफ्ट 365 उपलब्ध हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, कैसी सर्विस प्रदान करता है? तो पहला है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। अब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस क्या होती है? सब्सक्रिप्शन का मतलब एक बार ले लो, बार बार आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आपने परचेज कर लिया तो जितने भी अपडेट हैं वो सब उसी के अंदर मिलेंगे, है ना। जैसे महापैक कुछ लोग लॉन्च करते हैं, और महापैक में क्या होता है, सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो वैसे ही है कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस। वेरी गुड। क्लाउड सर्विस, यानी क्या हम इसको इंटरनेट के द्वारा यूज करते हैं? यस, तो इसका मतलब क्लाउड सर्विस भी है, ये ऑनलाइन सर्विस भी है। तो हम इसको तीन प्रकार के सर्विस में दिखाते हैं। पहला सब्सक्रिप्शन है, दूसरा क्लाउड है, और तीसरा इसे ऑनलाइन सर्विस के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट 365 को किस लैंग्वेज की मदद से बनाया गया? सी प्लस प्लस। माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिसके द्वारा हम किसी भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। यानी किसी भी फाइल को अगर हमें शेयर करना है, किसी भी डेटा को अगर हमें शेयर करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट 365 में शेयर पॉइंट का। माइक्रोसॉफ्ट 365 में एम्प्लॉयज को कनेक्ट करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड यैमर। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यैमर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट 365 में एम्प्लॉयज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे सपोज करिए कि आपकी एक कंपनी है ना, आप एक कंपनी के मालिक हैं। थैंक यू तो बोल दो मुझे। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो इसका मतलब कि आपके अंडर कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, और कई सारे एम्प्लॉयज को कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना दैट इज कॉल्ड यैमर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्क एनीवेयर एनी टाइम, यानी कहीं से भी काम कर सकते हैं, किसी भी जगह से काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में, दैट इज कॉल्ड वर्क एनीवेयर एनी टाइम। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो एक बार यस सर लिख के बता दो, सर यहां तक पूरा क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यैमर वाला पॉइंट सर क्लियर कर दीजिए, यैमर क्या है? यैमर का मतलब एम्प्लॉयज को कनेक्ट करने के लिए। अगर हमारी कंपनी है और हमें सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है ना, जैसे फेसबुक में भी दो चीजें होती हैं, एक फेसबुक प्रोफाइल होती है, एक फेसबुक का पेज होता है। जो पेज होता है वो फॉलोवर्स के लिए होता है, और जो प्रोफाइल होती है वो फ्रेंड्स के लिए होती है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा
कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यैमर नाम के प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बात करेंगे सबसे पहले वाले प्लेटफॉर्म के बारे में, दैट इज कॉल्ड एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड क्या है ना, इसके बारे में बताइए। तो चलिए एक बार बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या? एक सेकेंड रुको, है ना, कभी कभी जो फेस होता है उसकी वजह से लैग कर जाता है। अब एक बार रिफ्रेश कर लो, जिसका भी लैग हो रहा था, है ना, कम आपका डेटा कंज्यूम होगा। एक बार फटाफट से रिफ्रेश कर लो। वेरी गुड। अब हम लोग यहां पर दोस्तों बात करेंगे एमएस वर्ड के रिगार्डिंग। क्या है एमएस वर्ड? हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ड्स को प्रोसेस करता है, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सब पे काम करने वाला, दैट इज कॉल्ड एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या वर्ड प्रोसेसर है? जी हाँ। एमएस वर्ड क्या वर्ड पैड का बड़ा भाई है? जी हाँ। मैंने प्रीवियस सेशन में ही डिस्कस किया था कि वर्ड पैड जो कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है, या आप कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका बड़ा भाई है एमएस वर्ड। क्या अब वर्ड पैड का यूज होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब किसका यूज होता है? एमएस वर्ड का। आइए जरा इस पर भी बात करते हैं डिटेल में। एमएस वर्ड की दोस्तों अगर हम बात करें तो कुल कितने टैब होते हैं, ये आता है पहला क्वेश्चन। टैब्स की बात करें, पहला टैब है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। यानी टोटल नंबर ऑफ टैब्स कितने होते हैं? 11। पहला टैब अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? फाइल। दूसरा पूछा जाए तो क्या होगा? होम। तीसरा पूछा जाए तो क्या होगा? इंसर्ट, एंड सो ऑन। नीचे आपको दिख भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करें, किस कमांड की मदद से एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, ये बताइए। द आंसर इज winworld.exe। रन कमांड में विंडोज और आर प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगी, और उसके बाद हमें टाइप क्या करना है? winworld.exe। एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये जरूर कमांड याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच शॉर्टकट की या विच शॉर्टकट कमांड इज यूज्ड टू ओपन द एमएस वर्ड। द आंसर इज winword.exe। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कई सारी बार होती हैं। सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार में कितने बटन्स होते हैं? अगला क्वेश्चन। आंसर है 3 बटन्स होते हैं। कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर, और तीसरा है क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर, और तीसरा कौन सा बटन है? क्लोज बटन। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मैक्सिमाइज का नाम बदल के क्या कर दिया गया? द आंसर इज रीस्टोर। पहले मैक्सिमाइज के नाम से जानते थे और अब इसको किस नाम से जानते हैं? रीस्टोर के नाम से। तो पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में टाइटल बार में कितने बटन्स होते हैं? 3 बटन। मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज। मैक्सिमाइज का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रीस्टोर कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। कितनी बार होती हैं एमएस वर्ड में? एमएस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ बार होती हैं 4। आइए जरा इन पर करें एक बार विचार। पहली है टाइटल बार, दूसरी है मेन्यू बार, तीसरी है टूल बार, चौथी है स्टेटस बार। सबसे ऊपर वाली बार को, टॉप वाली बार को क्या बोलते हैं? टाइटल बार।
टाइटल बार के जो नीचे वाली बार है उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और मेन्यू बार में क्या होते हैं? कमांड्स। टूल बार, उसके नीचे वाली बार जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन दिया रहता है। टूल्स यानी औजार दिए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड टूल बार। और सबसे लास्ट में आपकी होती है स्टेटस बार। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछें कि मेन प्रकार की कितनी बार होती हैं एमएस वर्ड में, वैसे तो स्क्रॉल बार भी होती है, लेकिन उसको मेन बार की कैटेगरी में नहीं रखते। हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार भी होता है, बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड द मेन बार। जो मेन हमारी बार होती हैं वो कितनी होती हैं? 4। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार और स्टेटस बार। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे ऊपर वाली बार का नाम बताइए, टाइटल बार। सबसे नीचे वाली बार का नाम बताइए, स्टेटस बार। उस बार का नाम बताइए जिसमें कमांड्स होते हैं, मेन्यू बार। उस बार का नाम बताइए जिसमें टूल्स होते हैं, दैट इज टूल बार। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़िए। अब जब हम लोग टैब्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टैब आपका ओपन होता है दैट इज कॉल्ड फाइल टैब। ये फाइल टैब क्या है? जैसे ही आप एमएस वर्ड में क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आपको क्या दिखेगा? फाइल टैब। फाइल टैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको 12 कमांड्स नजर आएंगे। कौन कौन से? होम, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस। इनका काम क्या है? क्या आपको देखते ही समझ में आ रहा है? जी हाँ। होम का मतलब कि फ्रंट यानी मेन पेज पर रहना। न्यू का मतलब नई फाइल को क्रिएट करना। अगर आप नई एमएस वर्ड की फाइल को बनाना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। ओपन का मतलब बनी हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक कर देंगे। फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है ये बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेव का प्रयोग हम लोग करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस करने के लिए। अगर हमने कोई मौजूदा फाइल में कुछ बदलाव किया, कुछ चेंजेस किए, तो हम कंट्रोल एस कर देते हैं। लेकिन अगर हमें नई फाइल को सेव करना है या एग्जिस्टिंग वाली फाइल की डेस्टिनेशन बदलनी है, उसको किसी दूसरी जगह पर सेव करना है, तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेव एज का प्रयोग फाइल नाम देने के लिए और उसके डेस्टिनेशन को देने के लिए करते हैं, जबकि सेव का प्रयोग एग्जिस्टिंग फाइल में मॉडिफिकेशंस करके सेव करने के लिए करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। सेव का मतलब क्या है? सपोज करिए कि आपने अपना सीवी बनाया। सीवी बनाने के बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको सेव भी करेंगे। किसकी मदद से? कंट्रोल एस की मदद से, सेव की मदद से। सेव एस क्या है? जब आपने पहली बार उस फाइल को सेव किया होगा तो आपने एक लोकेशन दी होगी, आपने एक डेस्टिनेशन दी होगी कि सी ड्राइव में सेव करेंगे, डी ड्राइव में करेंगे, कहां पर करेंगे। ये सेव एज की मदद से होता है। या फिर बनी हुई फाइल को कहीं और भी सेव करना चाहते हैं आप दूसरी जगह, तो आप क्या करेंगे? उस फाइल का नाम देंगे और उसकी लोकेशन देंगे। नाम और लोकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? सेव एज की है। समझ में आ गया? वेरी गुड। प्रिंट करने का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं, प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट। शेयर करने का मतलब अगर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करनी है उस फाइल को तो शेयर पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट करने का मतलब, एक्सपोर्ट करने का मतलब कि हमारे पास में बहुत सारी फाइल्स हैं, हम उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में, या किसी दूसरे स्थान से किसी तीसरे स्थान पे लाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर देंगे।
क्लोज का मतलब बंद कर देंगे। अकाउंट, अकाउंट का मतलब कि अगर वो मेरा है ना, तो उसमें मेरा नाम शो होगा अगर मैंने परचेस किया हुआ है तो, है ना। जैसे आपने ये कोर्स अगर परचेस किया हुआ है तो क्या ये आपके नाम से शो होगा? जी हाँ। और अगर ये एमएस वर्ड यानी एमएस ऑफिस परचेस किया हुआ है तो क्या ये अकाउंट के नाम से शो होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा। तो अकाउंट का मतलब सेटिंग्स वाला पार्ट जो ये दिखाता है कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है। फीडबैक, फीडबैक का मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई रिस्पॉन्स देनी है, कोई सजेशन देनी है, तो फीडबैक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और ऑप्शंस का मतलब क्या होता है जो लास्ट में दिया हुआ है? ऑप्शंस का मतलब वर्जन, जहां से आप ये देख सकते हैं कि आप किस वाले वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज वाया ऑप्शंस। तो ये कितने टैब हो गए? 12 टैब। किसके अंदर? फाइल टैब के अंदर। वेरी गुड। अब ये आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा टैब कौन सा होता है एमएस वर्ड में? पहला टैब फाइल, दूसरा टैब होम। पहला टैब फाइल, दूसरा टैब होम। होम टैब पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं क्या होगा? 6 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। कौन कौन से दोस्तों? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और एडिंस। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी टेक्स्ट हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। द कंटेंट विच इज टेम्परेरली कॉपी और कट विल बी सेव्ड इन द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपके 4 प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। इसके बाद आता है आपका फॉन्ट, जहां पर फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का इफेक्ट, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का प्रीव्यू ये सेट किया जा सकता है। फिर आता है पैराग्राफ, जहां पर आप पैराग्राफ में इंडेंटेशन और स्पेसिंग करते हैं, लाइन और पेज ब्रेक करते हैं। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन। पैराग्राफ की मार्जिन को सेट करने के लिए या पैराग्राफ की स्पेसिंग को सेट करने के लिए हम इंडेंट और स्पेस का प्रयोग करते हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा, कहीं पर भी इंडेंट की बात हो तो आंसर क्या लगा दीजिएगा? मार्जिन। क्योंकि एमएस वर्ड में मार्जिन का दूसरा नाम क्या है? इंडेंट। अगर आपसे पूछें कि मार्जिन की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका मतलब इंडेंट की शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे भी। तो इंडेंट और स्पेसिंग, मार्जिन और स्पेसिंग ये एक ही बात होती है। लाइन और पेज ब्रेक, पैराग्राफ में हम लाइंस को भी ब्रेक कर सकते हैं और पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं वाया दिस ऑप्शन। स्टाइल्स, चौथा प्रकार, जो नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग में डिवाइडेड होती है। फिर आती है आपकी एडिटिंग वाला पोर्शन, जिसमें 3 प्रकार आपके आते हैं: फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। और सिक्स्थ वाला है आपका एडेंस। एक बार प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक बार प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूं कि इसका कैसे होगा, है ना। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पोर्शन। सबसे पहले हम एमएस वर्ड पर आते हैं। एमएस वर्ड पर ये देखिए आ गए, आप सभी को दिख रहा होगा। इस एमएस वर्ड को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम हमें दिखाई दे रहा है वो है डॉक्यूमेंट 1।
यानी जो इसका बाय डिफॉल्ट नाम हम लोग को दिखाई दे रहा है वो क्या है, डॉक्यूमेंट 1 है ना। ऊपर देखिए, इसका मतलब कि जब तक हम कोई भी नाम नहीं देते हैं तब तक वो किस नाम से दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। और जब हम सेव कर देते हैं तो किस नाम से दिखाई देता है, जिस नाम से हम सेव करेंगे। सबसे पहला टैब अगर आप देखें तो ये फाइल के नाम से दिया हुआ है, जिसमें वही सारे ऑप्शंस हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे, है ना, फाइल टैब। इसके बाद आता है आपका होम, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये वाला टैब, जिसमें हमने आपको 6 ऑप्शंस के बारे में बताया। क्या क्या थे ये 6 ऑप्शंस। होम के बारे में बात करें तो देखिए, पहला दिया हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कि जैसे अगर मैंने डॉक्यूमेंट को कॉपी किया, कंट्रोल सी कर लिया, मैं इसको अगर पेस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यस। मैं दोबारा पेस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यस। या फिर मैंने इस डॉक्यूमेंट को कट कर लिया पर अब भी मैं इसको पेस्ट करूंगा तो क्या ये पेस्ट होता जाएगा, यस। इसका मतलब कि कट किए हुए डॉक्यूमेंट या कॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट जहां पर टेम्परेरी स्टोर होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। उस जगह को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। क्लिपबोर्ड में यहां पर आप देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन गिवन है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन गिवन है, कट और कॉपी करने का ऑप्शन गिवन है। इसके बाद में देखिए, फॉन्ट में हम कई बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहां से फॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं या फॉन्ट के नाम को बदल सकते हैं। ये फॉन्ट के क्या हैं, दीज आर दी फॉन्ट फेस। फॉन्ट का फेस कहें या फॉन्ट का नेम कहें, बात एक ही है। फॉन्ट के फेस, फॉन्ट के नेम कौन कौन से हो सकते हैं, कैलिब्री, एलेगेरियन, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, बहुत सारे, टाइम्स न्यू रोमन। ये सब क्या है, फॉन्ट के फेस या फॉन्ट के नाम। ये हम फॉन्ट के द्वारा बदल सकते हैं। फॉन्ट का साइज भी बदल सकते हैं, देखिए, है ना, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन चेंज दी फॉन्ट साइज। फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं। यहां से हम कोई भी फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें, वी कैन डू इट। क्या फॉन्ट में जितने भी बदलाव हैं वो सब यहां से किए जा सकते हैं, यस। जब हमने इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया तो हम यहां से इसके इफेक्ट को भी बदल देंगे, इसके स्टाइल को भी बदल सकते हैं, इसके साइज को भी बदल सकते हैं। ये है फॉन्ट। पैराग्राफ, अगर हम इसके पैराग्राफ में कुछ स्पेसिंग देना चाहते हैं, लाइन ब्रेक और पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये भी हम यहां से चेंज कर सकते हैं। स्टाइल, अलग अलग स्टाइल्स यहां से चूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एडिटिंग करना चाहते हैं, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। मैंने कहा जहां पर डॉक्यूमेंट लिखा है वहां पर कंप्यूटर लिखकर आ जाए, क्या करेंगे, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। पूछ रहा है किससे रिप्लेस करना है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट से। कह रहा है रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना है, मैंने कहा कंप्यूटर से। पर हमने कर दिया रिप्लेस, हो गया। तो जहां पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां पर क्या आ गया दोस्तों, कंप्यूटर। किसकी मदद से, रिप्लेस की मदद से। और इस डायलॉग बॉक्स को क्या बोलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। चेंज हो गया। हमें जो मेन बात है देखने वाली वो क्या है कि कौन सा टैब कहां पर है, यही पूछते हैं एग्जाम में कि ये बताइए क्लिपबोर्ड वाला टैब किसके अंदर आता है, होम के अंदर। फॉन्ट वाला टैब किसके अंदर आता है, होम के अंदर। पैराग्राफ वाला टैब किसके अंदर आता है, होम के अंदर। स्टाइल्स अगर हमें चेंज करना है किसके अंदर आएगा, होम के अंदर। एडिटिंग करनी है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट करना है, किसके अंदर आएगा, होम के अंदर। और एडिंस वाला पार्ट भी किसके अंदर आएगा, होम के अंदर। एडिंस का मतलब
कोई एडिशनल चीज अगर हम यहां पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे चैट जीपीटी, एक्सेल जीपीटी, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अगर हम एम्बेड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, और जिसकी मदद से एमएस वर्ड में काम करना और आसान हो जाए, तो उसको यहां से हम ऐड भी कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एडिन्स या प्लगइन्स भी कई बार बोल देते हैं, ब्राउजर के केस में प्लगइन्स बोलते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि होम टैब के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और एडिन्स, जिसमें एग्जाम में फॉर्मेट पेंटर कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, कि फॉर्मेट पेंटर कहां आपको देखने को मिलता है, होम टैब में। अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है जरा ये भी देखो, ये दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर। क्या करेंगे हम, सपोज करिए कि यहां पर दिया हुआ है कंप्यूटर 1, मैंने इसके फॉन्ट को बढ़ा दिया, मैंने इसका कलर कर दिया फॉर इंस्टेंस यू कैन से ब्राउन, और इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी। मैं चाहता हूं कि जो मैंने इसके साथ में किया है वही डिट्टो कॉपी होकर नीचे वाले के साथ में भी हो जाए। कैसे होगा, ये जो मैंने किया है इसको हम फॉर्मेट पेंटर कर लेंगे, और जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर जाकर इसको रख देंगे। देखो, फॉन्ट के ऊपर रखते ही ये सेम वैसे ही हो गया जैसे ये था। दोबारा अगर करना चाहते हैं फिर से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, फेस को भी ऐसे ही कर देंगे, नेम को भी ऐसे ही करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, फिर नेम पे जाके इसको भी ऐसे ही कर देंगे। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब वी वांट कॉपी ऑफ द फॉर्मेटिंग, हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, किसी स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, वेरी इजी। तो फॉर्मेट पेंटर एग्जाम में पूछा जा चुका है, फाइंड एंड रिप्लेस भी पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको करके दिखाया, ये रिप्लेस, फाइंड, रिप्लेस। एक बात और याद रखो कि फाइंड और रिप्लेस वाले बॉक्स में 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फाइंड का, रिप्लेस का और गो टू का। फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये 3 ऑप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये 2 बहुत फेमस क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक फॉर्मेट पेंटर और एक फाइंड और रिप्लेस। क्या पूछा गया था, फॉर्मेट पेंटर किस टैब में पाया जाता है, होम टैब में। फाइंड और रिप्लेस किस टैब में होता है, होम टैब में। फॉन्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं कि फॉन्ट कहां पर मिलता है, होम टैब के अंदर। लाइन और पेज ब्रेक कहां मिलता है, होम टैब के अंदर। तो ये मैंने मार्क्स लगा दिए हैं जिससे कि आपको याद रहे कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। आइए, होम के बाद जो अगला टैब है दोस्तों वो है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इसके फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना सही। व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, अब हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड कहता है कि आप कवर पेज लगा सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई कवर पेज लगाना है तो लगा दीजिए, देखिए आ गया कवर पेज। यहां पर अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूं इसका, मैंने कहा इसका नाम, मैं कोई बुक बनाना चाहता हूं तो मैंने कहा कंपनी के नाम से बन जाए, मैंने यहां पे लिख दिया बाय नेम अरोड़ा एजुकेटर, है ना, कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया मैंने।
ये मैंने क्या किया, कवर पेज ऐड कर दिया। ये क्या है, इसके नीचे का पार्ट है। इंसर्ट पर जाकर मैंने कहा एक ब्लैंक पेज ऐड करना है, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया, एक ब्लैंक पेज बीच में ऐड हो गया। देखिए, तो हम क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब अगर हम कोई पेज ब्रेक करना चाहते हैं, कोई पेज डिवाइड करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी टेबल हमें इंसर्ट करनी है, वो भी हम कर सकते हैं। कोई पिक्चर्स हमें इंसर्ट करनी है, कोई ऑनलाइन पिक्चर्स हमें इंसर्ट करनी है। इसने कहा कौन सी पिक्चर चाहते हैं, मैंने कहा कोई भी लगा दो। ये डॉग लगा दो यहां पे। क्यों नहीं ले रहे हो भाई, डॉग पसंद नहीं आया तुम्हें? अच्छा कोई बात नहीं। तो हम पिक्चर्स पे गए, हम ऑनलाइन पिक्चर्स पे गए, हमने कहा कि चलो एप्पल ही लगा देते हैं भाई, इंसर्ट। अच्छा इंपोर्ट नहीं होगा, सेव नहीं है इसलिए। ओके, लेट मी सेव। कर रहे हैं सेव तुम्हें। अच्छा यहां सेव नहीं कर सकते, तुम्हारे भी बड़े नखरे हैं। तो यहां से हम गए पिक्चर्स पे, यहां गए ऑनलाइन पिक्चर्स पे। अब कर देना तुम पिक्चर सेव। करेंगे बेटा हम एनिमल की ही। अच्छा नहीं करोगे, मत करो। तो यहां से क्या है, ये कोई भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर देगा। अगर हमारे डिवाइस में कोई पिक्चर है तो इसको लाके ये लगा देगा, या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स है उसको इंसर्ट कर देगा। कोई शेप हमें इंसर्ट करनी है, वो शेप यहां पर ये इंसर्ट कर देगा। कुछ 3D मॉडल्स इंसर्ट करने हैं वो कर देगा। कोई स्मार्ट आर्ट लगाना चाहते हैं वो कर देगा। कुछ चार्ट्स लगाना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, वो चार्ट्स लगा देगा। स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लगा देगा। वीडियोस को ऐड करना चाहते हैं वीडियोस ऐड कर देगा। यानी मोटी मोटी बात आप ये समझिए कि इंसर्ट टैब का मेन मकसद क्या है, टू ऐड समथिंग। ऐड समथिंग मीन्स किसी भी चीज को इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बुकमार्क को ऐड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट का। 3D मॉडल्स ऐड करने हैं किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट का। टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट का। तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है। पेजेस, ईदर इट इज अ कवर पेज, blank page or a page break. Tables, insert table, illustrations, media, link, comment, header and footer ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, या सिंबल्स ऐड करने हैं, कुछ भी ऐड करने की अगर बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, इंसर्ट टैब। बस याद बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ बुकमार्क किस टैब के अंदर है, इंसर्ट के अंदर। बताओ फुटर और हेडर किसके अंदर आता है, इंसर्ट के अंदर। बताओ ड्रॉप कैप किसके अंदर आता है, इंसर्ट के अंदर। इक्वेशन या सिंबल्स किसके अंदर आता है, इंसर्ट के अंदर। तो ये चीजें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी कि हम क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या क्या पूछा जा चुका है अभी तक, हेडर और फुटर पूछा जा चुका है, टेबल्स पूछा जा चुका है, पिक्चर्स पूछा जा चुका है। ये तीन चीजें अभी तक ज्यादा पूछी गई हैं कि टेबल्स किस टैब में है, इंसर्ट। पिक्चर्स किस टैब में है, इंसर्ट। हेडर और फुटर किस टैब में है, इंसर्ट। तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन जो अभी तक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, चौथा आता है बेटा ड्रॉ टेबल। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे,
कह रहा है कुछ भी आपको एमएस वर्ड में ड्रॉ करना है, तो यहां से कोई पेन ले लो। मैंने कहा ले लेते हैं कोई पेन, और यहां पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। वी कैन ड्रॉ एनीथिंग व्हाट वी वांट, हम कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं। कोई भी पेन ले सकते हैं, इरेजर भी ले सकते हैं अगर हमसे कुछ गलत हो गया, है ना। वी कैन इरेज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस। हम रूलर भी ले सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं, है ना। यानी मैथमेटिकल चीजों के लिए या ड्राइंग करने के लिए या फॉर्मेट बैकग्राउंड, हमें बैकग्राउंड बदलना है, वी वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, कुछ इस प्रकार का। बढ़िया। हमने कहा इंक टू शेप, इंक से शेप में कन्वर्ट करने की बात करें, इंक टू मैथ यानी मैथमेटिकल फॉर्मूलेस को ऐड करने की बात करें, या ड्राइंग कैनवास की बात करें, या मदद लेने की बात करें, तो इन सबको हम लोग कहां से कर सकते हैं दोस्तों? ड्रॉ की मदद से। अब आइए जरा मेन पीपीटी पे और इसको समझते हैं। ड्रॉ टैब के अंदर क्या क्या मिल रहा है? पहला इरेजर, मिटाने वाली बात। पेन, कितने तरीके के पेन मिलते हैं हमें ड्राइंग में? पेंसिल, पेन और हाइलाइटर। आइए देख लेते हैं। ये पेन मिल रहा है, ऐड पेन भी कर सकते हैं। अगर हमने पेन पर ऐड किया तो ये कह रहा है पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए या हाइलाइटर चाहिए। अगर मैं हाइलाइटर पे क्लिक करता हूं तो देखो ये बड़े बड़े हाइलाइटर्स हमारे सामने आ गए हैं। अब यहां पर कह रहा है कोई भी कलर चूज करो और हाईलाइट करना शुरू कर दो। हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाइलाइटर। तो ऐड पेन पर क्लिक करके हम पेंसिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेन भी कर सकते हैं, हाइलाइटर भी कर सकते हैं। यही तो कह रहा था यहां पर। फिर इसके बाद स्टेंसिल्स यानी रूलर, फॉर्मेट बैकग्राउंड, इंक टू शेप, इंक टू मैथ और ड्राइंग कैनवास। ये सारे ऑप्शन कहां मिलते हैं? ड्रॉ टैब के अंदर। तो हमें अभी तक क्या क्या समझ में आ गया? फाइल समझ में आ गया कि फाइल के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो फाइल से रिलेट करती हैं। जैसे हमें कोई नई फाइल बनानी है, कोई ओपन करनी है, सेव करना है, सेव एज करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है एंड सो ऑन। फिर हमने देखा इसके बगल में होम का ऑप्शन। होम का मतलब कि अगर हमें कोई क्लिपबोर्ड में चेंजेस करने हैं, कोई फॉन्ट में चेंजेस करने हैं, पैराग्राफ में चेंजेस करने हैं, स्टाइल बदलना है, फाइंड रिप्लेस जैसी एडिटिंग करनी है, या कोई एडेंस करना है, तो होम के ऑप्शन पे। कुछ इंसर्ट करना है, टेबल, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, word alt, anything we would like to append, we would like to insert, then we have to choose the option insert. बचपन में बहुत ड्राइंग्स बनाई होंगी, अगर वैसी कुछ ड्राइंग बनाने की मंशा है तो ड्रॉ जैसे ऑप्शन पे, जिसमें इरेजर का प्रयोग करेंगे। तीन ऑप्शन यहाँ पे ड्राइंग के लिए आते हैं, पेंसिल, पेन या हाइलाइटर। फॉर्मेट बैकग्राउंड, ड्राइंग कैनवास, इंक टू मैथ, इंक टू शेप और इंक हेल्प। ये सारे ऑप्शन हमें ड्रॉ टैब में मिल गए। यहां तक समझ में आया? बहुत आसान है। नेक्स्ट, डिजाइन टैब। ये है अगला टैब, जरा ध्यान से देखो। डिजाइन टैब का मतलब क्या होता है? डिजाइन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी थीम्स, कि आप किस प्रकार की थीम पर काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत अलग अलग तरीके की थीम्स हैं। जो भी आपको पसंद आ रही है उस थीम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये थीम आ गई हमारे स्क्रीन पर। क्या हम यहां से कोई और थीम भी चूज कर सकते हैं? यस, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर। ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि थीम्स किसके अंदर मिलता है? डिजाइन के अंदर। और क्या क्या है?
कलर्स हैं, इनमें बदलाव भी कर सकते हैं थीम्स के कलर्स में। फॉन्ट है, फॉन्ट में बदलाव करना है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, कोई इफेक्ट्स ऐड करने हैं, वाटरमार्क ऐड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटरमार्क का मतलब तो आप समझते ही हैं कि ब्लर इमेज बैकग्राउंड में जो कंपनी के लोगो को बताता है, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। पेज का कलर बदलना है, पेज का बॉर्डर चेंज करना है, कोई बॉर्डर लगाना है इसमें आपको, बॉर्डर लग गया। ये कहां से मिला आपको? डिजाइन से। आइए जरा एक बार देखते हैं। थीम्स, कलर्स, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट, सेट एज डिफॉल्ट, पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सब किसके पार्ट हैं? डिजाइन के। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया है वो थीम्स है, वाटरमार्क है। ये दो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि थीम्स किसके अंदर मिलता है। तो देखो डिजाइन के अंदर बहुत सारी थीम्स दिखाई मैंने आपको। कलर्स, यहां पे देखो कलर सेट कर सकते हैं, कलर्स हो गया। फॉन्ट, वी कैन चूज एनी ऑफ द गिवन फॉन्ट। पैराग्राफ की स्पेसिंग ये रही, पैराग्राफ में कोई स्पेस देना चाहते हैं, कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन यहां पर गिवन है। पेज का बैकग्राउंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर मार्क कहां देखने को मिलता है, पेज का कलर कहां मिलता है, या पेज का बॉर्डर कहां मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज डिजाइन टैब। डिजाइन भी हो गया। इसके बाद आता है लेआउट। लेआउट क्या है? लेआउट का मतलब होता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। जब हम प्रिंट करवाते हैं किसी भी पेज को, तो वो पेज पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप मोड में हो, मार्जिन्स कैसी हो, साइज कैसा हो पेज का, कॉलम्स कैसे हो, ब्रेक लगा सकते हैं, पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक, लाइन नंबर्स या हाइफिनेशन। इसका मतलब कि जब हम लेआउट में आते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखो यहां पे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, ये सब आपके लेआउट के पार्ट हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। किसके अंदर देखने को मिलता है? लेआउट टैब के अंदर। दूसरा, पेज का साइज, लेटर, टैबलॉइड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। जैसे आप लोग जाते भी हैं प्रिंट करवाने पेजेस को, तो कहते हैं ना A4 साइज में प्रिंट निकाल दीजिए। तो किसी भी पेज को A4 साइज में सेट करना है या A5 में, A3 में सेट करना है या B5 में, ये कहां से डिसाइड होगा? साइज से। तो दो क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे गए हैं, एक पेज ओरिएंटेशन से रिलेटेड और दूसरा साइज से रिलेटेड, कि साइज किस टैब में देखने को मिलता है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। किस टैब में देखने को मिलते हैं? लेआउट वाले टैब में। तो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर लेआउट में देखिए और भी लेआउट्स हैं। पैराग्राफ में लेआउट है, उसको अरेंज करने वाले लेआउट्स हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका रेफरेंस टैब। लेआउट के बाद में नेक्स्ट जो आपका टैब है वो क्या है? रेफरेंस। और यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि फुटनोट किस टैब के अंदर होता है? आंसर है रेफरेंस के अंदर। फुटनोट या एंड नोट, ये सब आपको रेफरेंस में मिलते हैं। रेफरेंस में क्या क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेबल, अपडेट टेबल, फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, रिसर्च, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई बुक बनानी होती है, कोई मैगजीन बनानी होती है, तो हम सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का प्रयोग करते हैं।
कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सब के सब किसके पार्ट हैं? रेफरेंस टैब के पार्ट हैं। एक बार देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसे दिखेगा, ये कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट। जब हम कोई बुक बनाते हैं तो उसका इंडेक्स बनाते हैं, और उसका इंडेक्स ही कहलाता है एक प्रकार का टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्सिंग वाला पार्ट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, इंसर्ट फुटनोट, कोई फुटनोट हमें लगाना है नीचे की तरफ, है ना, जैसे कंपनी का नाम कोई लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, तो फुटनोट की मदद से लिखेंगे। कुछ सर्च करना है, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, यानी और अट्रैक्टिव बनाना है हमें बुक को, तो हम सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का प्रयोग करेंगे। और ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? रेफरेंस वाले टैब में। क्या क्या पूछा जा चुका है एग्जाम में? फुटनोट किस टैब का पार्ट है? रेफरेंस का। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी किस टैब का पार्ट है? रेफरेंस का। ये दो क्वेश्चन अभी तक के फेमस रहे हैं, पूछा तो कुछ भी जा सकता है। तो यहां पर आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा कि किस टैब में क्या आता है। ये बार बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि विच वन इज द राइट वन। फिर आता है आपका मेलिंग्स वाला टैब। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा मेलिंग्स। मेलिंग का मतलब होता है मेल मर्ज। जब आप किसी को मेल भेजते हैं, व्हेन यू वांट टू सेंड मेल टू एनीवन, वो भी ग्रुप में मेल भेजना, दैट इज कॉल्ड मेलिंग। सपोज करिए आपको 400 लोगों को मेल भेजना है या 500 लोगों को मेल भेजना है, तो एक साथ मेल भेजने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मेलिंग्स का। और यहां पर जो आपको फीचर मिलता है दैट इज कॉल्ड मेल मर्ज। यानी ये पूरा का पूरा टैब ही रिजर्व कर दिया गया मेलिंग पर्पस से। हमें एनवलप्स डिजाइन करने हैं, लेबल्स डिजाइन करने हैं, मेल मर्ज वाला ऑप्शन कहां मिल रहा है? मेलिंग वाले टैब में। ये बहुत बार पूछा गया है कि मेल मर्ज किस जगह पर मिलता है? मेलिंग्स में। जहां आप मेल मर्ज को स्टार्ट कर सकते हैं, रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं रेसिपिएंट्स को, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। ये सब कुछ हमें मिलता है कहां पर? मेलिंग्स वाले टैब में, यानी यहां पर। फिर इसके बाद आता है रिव्यू। क्या पूछा गया है यहां पर एग्जाम में? मेल मर्ज। रिव्यू टैब, रिव्यू का मतलब होता है कि कोई गलती तो नहीं करी, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी पढ़ाई को रिव्यू करिए, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप ये चेक कर रहे हैं कि मेरा पढ़ा हुआ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लिखा हुआ कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ। मींस स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है अगर आपको। थेसोरस, एंटोनिम और सिनोनिम अगर आपको लेने हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एजुकेटर लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या हो सकते हैं? तो इसने लिख दिया टीचर, कोच, प्रोफेसर, मेंटर, गुरु, लेक्चरर। ये सब इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये कैसे पता चला हमें? जब हमने थेसोरस पे क्लिक किया तो जितने भी सिनोनिम्स बन सकते थे उसने हमें दे दिया। तो इसका मतलब स्पेलिंग अगर चेक करनी है, थेसोरस वाला पार्ट है, या कितने वर्ड हमने लिखे हैं ये चेक करना है, कितने पेजेस टाइप किए, कितने वर्ड्स टाइप किए, कितने कैरेक्टर्स लिखे, कितने पैराग्राफ लिखे, कितनी लाइंस लिखी, ये सब हमें वर्ड काउंट पे मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आइए, रिव्यू टैब के अंदर क्या क्या मिल रहा है? प्रूफिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट, स्पीच, रीड अलाउड, बोल बोलने की भी फैसिलिटी यहां पर है। यहां पर बोलने की भी फैसिलिटी है स्पीच में। हम चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो बोल के पढ़े, तो हम स्पीच पे क्लिक कर देंगे, ये बोल देगा हमारे लिए। एक्सेसिबिलिटी,
लैंग्वेजेस, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक, ये सब हमारे रिव्यू टैब के पार्ट है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर या थेसोरस या वर्ड काउंट भी कहां पर देखने को मिलता है, तो आंसर है रिव्यू टैब में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला व्यू टैब। व्यू का मतलब नजरिया, लेकिन यहां पर व्यू का मतलब है कि आप एमएस वर्ड को कितने तरीके से देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब, देखने का मतलब है रीड मोड। जब आप रीड कर रहे हो, जब आप प्रिंट करवाएं, जब आप वेब लेआउट के फॉर्मेट में देखें, आउटलाइन और ड्राफ्ट, यानी कुल मिलाकर यहां पर आपको कितने व्यूज देखने को मिलते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। आइए देखते हैं इसके बारे में। जब हमने व्यूज पर क्लिक किया, सबसे पहले इसने 5 व्यूज दिखाए हमें। एक तो रीड मोड, जब हमें किसी भी चीज को रीड करना है तो हमने क्या किया, रीड मोड पे क्लिक किया, इसने इस तरीके से दिखा दिया। नेक्स्ट, हमने कहा कि हमें रीड मोड की मदद नहीं लेनी, हम नहीं चाहते कि रीड किया हुआ कंटेंट हमें इस तरीके से दिखे, तो क्या कर देंगे, हम इसको बंद कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, बैक आएंगे, ओपन करेंगे, और यहां पर हमने कहा सपोज कोई भी कंटेंट हमने लिखा, पर हमने कहा कि बाय चांस रीड मोड हमें पसंद नहीं आया, तो हम व्यू में जाएंगे, प्रिंट लेआउट मोड कर देंगे। प्रिंट लेआउट का मतलब, अगर मेरा कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है तो मुझे ये दिखा देगा क्या, इसका प्रिंट प्रीव्यू, दिस वन। यानी प्रिंट लेआउट का मतलब कि प्रिंटर से कनेक्ट होने पर जब हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ये हो गया प्रिंट लेआउट। पहला क्या था, रीड मोड, दूसरा क्या है, प्रिंट लेआउट, तीसरा है वेब लेआउट, यानी ब्राउजर पर ये कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया हमारा वेब लेआउट भी। आउटलाइन मैनर में कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से, आउटलाइन के फॉर्मेट में हो गया। फिर से व्यू में आए, ड्राफ्ट के फॉर्मेट में देखना है, ये ड्राफ्ट के फॉर्मेट में हो गया। यानी 5 तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, रीडिंग मोड में, प्रिंट लेआउट मोड में, वेब लेआउट में, आउटलाइन में और ड्राफ्ट में। देखो यहां पर लिखा हुआ है। फिर यहां पर दिया हुआ है अगला ऑप्शन, इमर्सिव रीडर का, जो रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बोल के रीड करने के लिए, इमर्सिव रीडर। पेज मूवमेंट, अगर पेज को मूव करना चाहते हैं वर्टिकल या साइड टू साइड। शो, ये इंपॉर्टेंट है, शो वाला पार्ट। रूलर, हम चाहते हैं ये जो रूलर है ये हमें दिखाई दे, तो रूलर पे क्लिक कर देंगे, ग्रिड लाइंस बन के आ जाए कुछ इस प्रकार की, तो ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देंगे। नेविगेशन पेन, हम नेविगेट कर पाए इसको राइट और लेफ्ट के मैनर में, तो नेविगेशन पेन बन के आ जाएगा हमारे पास। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रूलर कहां पर दिखता है, व्यू के अंदर, ग्रिड लाइंस कहां पर दिखती हैं, व्यू के अंदर, नेविगेशन पेन कहां पर दिखता है, व्यू के अंदर। तो दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रूलर, ग्रिड लाइंस, नेविगेशन पेन। जूम करने का ऑप्शन, यहां पर हम जूम करके भी दिखा सकते हैं, कितना जूम हमें करना है यहां भी दिया रहता है नीचे की तरफ। देखो, हम पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, और यही जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हमें यहां भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, नई विंडो क्रिएट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है टू रिकॉर्ड दी वर्क।
अगर हम अपने काम को क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज व्हाट, मैक्रोज। तब हम जिस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे वो ऑप्शन क्या होगा, मैक्रोज होगा। कहां मिला हमें देखने को, दैट इज अंडर व्यू टैब, मैक्रोज। ये तो पूछा ही जाता है कि मैक्रोज किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, व्यू के टैब में। ये तो आएगा ही आएगा मैक्रोज। और लास्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। ये देखिए प्रॉपर्टीज, शेयर पॉइंट। अगर हम शेयर करना चाहते हैं अपने इस पार्टिकुलर काम को तो हम शेयर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे ऑफिस 365 में था वैसे शेयर पॉइंट का ऑप्शन यहां पर भी मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है व्यू टैब के अंदर, पहला क्वेश्चन, कितने तरीके के व्यूज होते हैं एमएस वर्ड में, 5 तरीके के। रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये पूछा गया। रूलर और ग्रिड लाइंस का ऑप्शन कहां मिलता है, रूलर ये और ग्रिड लाइंस का ऑप्शन ये कहां देखने को मिलता है, आंसर इज व्यू टैब में। तीसरा, मैक्रोस का ऑप्शन कहां देखने को मिलता है, मैक्रोस का मतलब रिकॉर्डिंग, दैट इज अंडर व्यू टैब। और जब हम मैक्रोस पे क्लिक करते हैं तो कितने टाइप्स के मैक्रोस देखने को मिलते हैं, व्यू, रिकॉर्ड और पॉज, 3 प्रकार के। हम मैक्रोस को देख भी सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोस को, और उसकी रिकॉर्डिंग को पॉज भी कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा प्रॉपर्टीज, ये देखिए। लेकिन जो एग्जाम में पॉपुलर हैं, जो पूछे गए वो कितने हैं, 3। व्यूज 5 प्रकार के, रूलर और ग्रिड लाइन और मैक्रोस। रिपीट भी यहीं से ही होता है, यही फेमस है, बाकी नहीं पूछेंगे, इन्हीं तीनों में से ही पूछे जाते हैं। आखिरी जो आपका टैब है दोस्तों वो है हेल्प का, जो आप देख सकते हैं, जो किसी काम का नहीं होता। जो हेल्प दिया है, कांटेक्ट और सपोर्ट दिया है, फीडबैक दिया है। अगर आप कुछ मदद लेना चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने हेल्प ओपन हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है तो यहां से आप देख सकते हैं। कांटेक्ट एंड सपोर्ट, फीडबैक, ये सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं, हेल्प के ऑप्शन में लिख दिया है मैंने। हेल्प, कांटेक्ट, सपोर्ट, फीडबैक और शो ट्रेन, ये 4 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि कुल कितने टैब होते हैं, नंबर 1। उन टैब में जो ऑप्शंस हैं उनका मतलब क्या है। ये आज के सेशन में जो भारी भरकम चीज होती है, जहां से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना, कंफर्म आते हैं यहां से क्वेश्चन कि किस टैब में क्या मिलता है। और ये इतना आसान भी नहीं है याद करना, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। जब बार बार आप चीजों को पढ़ेंगे, लिख लिख के समझेंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो होम टैब में क्या है, होम टैब में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इंसर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या है, ड्रॉ टैब क्या है, डिजाइन टैब क्या है, लेआउट टैब क्या क्या है, लेआउट के बाद रेफरेंसेस जिसमें फुट नोट, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी, देन मेलिंग्स वाला आपका टैब, मेल मर्ज, रिव्यू वाला आपका टैब, व्यू टैब, और फाइनली हेल्प वाला टैब। तो मुझे बताओ, क्या ये सारी चीजें समझ में आई आपको, टेल मी गाइस। जस्ट बैक टू दी स्लाइड, एक बार स्लाइड पे आते हैं। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। यहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये तो लग गया होगा कि इन सब चीजों से होता क्या है। लेट मी ऑल्सो कम टू दी स्क्रीन, है ना, ताकि मैं आपको बता पाऊं। एमएस वर्ड को सीखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड में आप बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाए,
है ना। अगर आप इसमें बहुत महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 6 महीने का समय चाहिए। लेकिन हमें महारत तो हासिल करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये सीखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनका जवाब कैसे देते हैं। बस यही तो सीखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये ऑप्शन किस टैब में मिलता है, बस इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। तो इन टैब्स को लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीजें याद होंगी कि कहां पर क्या मिलता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बनाया तो जरूर है, लेकिन उसको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में समझना पॉसिबल नहीं है। हमें एग्जामिनेशन के पर्पज से उतना समझना होगा जो हमें एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलवा पाए, है ना। दैट इज द मेन मोटिव। अभी जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे, जब आपको और फर्दर समझाएंगे लेक्चर्स में, तो आपको जरूर ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी कि हाँ, सचिन सर ने बताया था ये इसके अंदर होगा। इंसर्ट अगर हम बात कर रहे होंगे और कहेंगे इंसर्ट में टेबल आएगा, तो आप कनेक्ट कर लेंगे कि इंसर्ट के अंदर सर ने टेबल इंसर्ट करके दिखाई थी और कहा था कि इंसर्ट के अंदर टेबल, हाइपरलिंक, ये सब कुछ इंसर्ट हो सकता है। तो आई होप कि यहां से आपको बहुत आइडिया लगा होगा, है ना। बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, ड्राफ्ट वो चीजें करें, आपको ये भी बताएं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें आई, लेकिन इतनी मेहनत तो बनती है ना, आप सब लोगों के लिए। यू डिजर्व दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड के आगे वाले पॉइंट्स पर। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।